ही जलवा, मेरा ही जलवा। Thank you. Come. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू 10 कदम। मैं हूं सलमान खान और ये है वो जो हर डांसर बनना चाहता है, द एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल मिस्टर प्रभु देवा। लेकिन आप लोग प्रभु देवा जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन फिलहाल प्रभु देवा जी बन गए हैं एक हिंदी फिल्म डायरेक्टर। हमने हाल ही में एक फिल्म साथ में की है जिसका नाम है वांटेड वांटेड वांटेड, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। प्रभु, मैं और आप ये प्रोमो देखते हैं, आइए मैं दिखाता हूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। इस फिल्म में मेरी को स्टार है, उन्हें बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम द प्यारी प्यारी आयशा टाकिया। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ द लवली, द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द श्री, द देवी, द जी जी जी। अब कितने सालों के बाद आपने अभी कैमरा फेस किया है? मे बी 10 साल के बाद। 10 सालों के बाद? आई थिंक सो। तो श्री जी, अब आप तैयार हैं खेलने के लिए हमारे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 कदम? जी जरूर, 10 मगर साल के बाद वो भी। लेकिन एक शर्त पर, अपने वांटेड कंपेनियन के साथ खेलना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। वैसे है कौन ये कंपेनियन आपके? आप जानते हैं कौन है? बोनी कपूर। हाँ। तो आइए, प्लीज लेट मी कॉल मिस्टर बोनी कपूर। बोनी सर ने हमारे साथ अभी एक पिक्चर प्रोड्यूस की है जिसका नाम है वांटेड।
जी कुछ बताइए ना वांटेड के बारे में। पिक्चर शुरू हुई, वांटेड, प्रभु डायरेक्टर, सलमान को शौक एक्शन करने का। पहले दिन जब हम एक्शन की शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, विजन जो हमारे एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने पहला शॉट सेटअप किया और पूरा बताया कि ऐसे कुछ ऐसे आएगा, कुछ ये होगा, कुछ ये होगा। वो पूरा शॉट की रिहर्सल देखी। उसी वक्त सलमान भागता भागता मेरे पास आया कि हम कुछ और नहीं बना सकते, ज़रूरी एक्शन पिक्चर ही बना। बट देन हर जूते से लेके हाथ से लेके नाखून तक के शॉट मैंने किए हैं और मुझसे करवाए गए। सही सही। एक शॉट भी डुप्लीकेट से नहीं करवाया, एक शॉट में भी CG इफेक्ट्स नहीं, कुछ विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट, विदाउट एनी डुप्लीकेट, द एंटायर एक्शन। अच्छा मैं पिक्चर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, बट आई एम डैम गुड इन द फिल्म। अगर आप मानते नहीं तो आप पूछ लो, हाउ एवर डांस यार? He danced superbly. वो क्या स्टेप था जरा बताओ आप मुझे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे से तो होगा नहीं, इधर आओ। वो क्या वो दैट वन? You'll do it, sir? नो यू ऑल अब ये देखो मुझसे कैसा होता है, इनसे कैसा होता है? ये कैसा पैर? हाँ ये हाँ। ये बार बार ऐसा होता कि अब गिरा ऐसा होता था मुझसे। सच ए नाइस फीलिंग कि आप सब यहाँ पे आए हमारे साथ पिक्चर प्रमोट करने के लिए। हम सब बेशरम हैं, हम फिल्मी, हम प्रमोट करेंगे पिक्चर, हमारा शो है भाई, हम क्यों ना करें, और अच्छी पिक्चर है जी। ये है क्लोरमिंट नॉकआउट राउंड, जिसके रूल्स मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनना, दोबारा मत पूछना। आप लोगों को, इन लोगों को और इन लोगों को, आप लोगों को नॉकआउट करना है। हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल और वो जवाब जो हैं वो हमारे इस LG LCD TV में छुपे हुए हैं। तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। तो आप लोगों का पहला प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को टॉल, डार्क और साइलेंट जिस्म के पुरुष, जिस्म नहीं किस्म के पुरुष पसंद हैं? जैसे ये हैं, जैसे ये हैं। आपको किस टाइप के मर्द पसंद है? अभी तो है नहीं, मतलब कि अभी तो शादी हो गई। हाँ, कि आपके पतिदेव टॉल हैं? टॉल है लेकिन फेयर है, Fair डार्क है। नहीं है। टॉल एंड फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम है। बोनी सर, टॉल, डार्क एंड साइलेंट। साइलेंट हैं आप या? टॉल, डार्क और हैंडसम हूँ। साइलेंट डार्क का मतलब कंप्लेक्शन से सावला। What do women in generally prefer? Definitely tall, तो अपना चांस ही नहीं है। handsome. हाँ हैंडसम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। I think women like silent type men. साइलेंट टाइप तक के सिर्फ विमेन ही बातें करते जाएं और आदमी कुछ इसीलिए। ना घर पे बात जवाब दे सके, ना बाहर किसी से बात कर सके। खैर, मतलब ये तो खाली अपने सामने क्या बात होती है वही देखते होंगे। इनके जो साइलेंट की क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ जब इनका प्रेजेंस। क्या होता है ना सर कि आदमी बाहर जाता है काम करने के लिए, दिन भर अरे ये खिलाओ वो ला, अरे ये इसका क्या बिल है, क्या क्यों है, अरे यार इस शूटिंग का, ये आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है कि वोकैबुलरी के इतने ही वर्ड्स होते हैं और इतना ही बोल सकता है आदमी। अब बीवी खाना बना रही है मस्त घर पे, सुनिए इसमें थोड़ा सा और नमक डालो, ठीक है नौकर, ये वो हाय बेटा, हाय स्वीटहार्ट, हाउ यू, दिस दैट। तो अब उनका जो एक है ना लिमिट, जो बोलने का दिन का से करीब से 7000 वर्ड्स होंगे, वो तो इंटैक्ट है। हम लोग तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जब हम लोग घर पे आते हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं। बिना शादी किए तुझे तजुर्बा कैसा है? सर ये मुझे बहुत तजुर्बा है, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई सर। जी हाँ, तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को टॉल, डार्क और साइलेंट किस्म के पुरुष पसंद हैं? 10 सेकेंड है आपके पास, 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। Aisha Takia and Prabhu Deva 61%, Sriji and Boni sir on 70%.
आए देखे जीतते कौन है, आयशा प्रभु या बोनी सर एंड श्री जी। आप लोग जीत गए ये पॉइंट जी। तो वह स्कोर है 1-0। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं दिल से? यह प्रश्न ही गलत है। Well, that's a tough one. It's जो भी रिलेशनशिप में सरस होगा ना सर, हाँ, वो दिमाग से सोचेगा और दूसरे वाले को दिल से ही सोचना पड़ता है, चॉइस नहीं है। हम दोनों दिल वाले हैं, हम दोनों दिल वाले हैं। अगर बीवी का दिमाग हो, मतलब कि होता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो यार हमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? कि अपने साइड से ही काम कर रही है, दिमाग लड़ा रही है, तो अच्छी बात है। आप दिमाग से सोचती हैं, दिल से सोचती हैं? मैं दिल से सोचती हूँ। दिल से सोचती हैं। आप दिल से सोचती हैं? हाँ। आप नहीं समझ में आया जी सर, सर माइंड सर, राइट सर। अगर मैं साउथ इंडियन 10 का दम में कहीं इनके साथ फंस गया तो ये तो मेरी बैंड बजा देंगे। No, sir, I won't do that. No, I won't do that. No, but what do you think? Sometimes mind, according to the situation. sir. According to situation, correct है। Sometimes with mind, sometimes with heart. I believe nowadays कि जब आप कोई प्रोफेशनल डील करो ना सर, ओनली माइंड सर, नो हार्ट। जो फैमिलीज के लिए डिसीजन है वो सिर्फ हार्ट से होना चाहिए, दोस्तों और फैमिलीज के लिए। जहाँ बिजनेस के डिसीजन है वो वहाँ पे आपके 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं, आप बहुत अवकाश कर रहा हूँ मैं। आयशा जी और प्रभु जी ने लगाया 51% पर, श्री जी और बोनी जी ने लगाया 57% पर। आए देखे कौन जीता, आयशा जी या प्रभु जी या बोनी जी या श्री जी? स्कोर इज 1-1। आपका अगला प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं इस डर से सुंदर नौकरानी को काम पर नहीं रखेंगी कि कहीं उनके पति भटक ना जाए? भटकेगा कैसा आदमी सर, घर में रहेगा? नहीं, इसका उल्टा जवाब ये है, मतलब आदमी पे अगर भरोसा नहीं है तो उससे शादी क्यों की? एग्जैक्टली करेक्ट है। हमेशा आदमी का फॉल्ट क्यों है? पता है शादीशुदा है, पता है गर्लफ्रेंड, और तो जाके हाय बोनी, हाउ आर यू बोनी करेंगी। प्रभु ये चलेगा? हाँ, आदमी पिटता है आदमी। हाँ यार, मेरे हिसाब से आदमियों में 10%, 15%, 20, मैक्सिमम 25% होंगे जिनके पास चार्मिंग क्वालिटीज होती हैं जी। 25% होंगे। 75% जब ऐसे लफड़े होते हैं, ऑपोजिट साइड का ही दोष होता है। अच्छा। क्योंकि जब तक वो एनकरेज नहीं करे, हाँ, the chance ही नहीं सर, there is no scope, there is no scope till the time that इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर रह चुके हैं। ना, ये अच्छा मेरे में बता देते यार सर। हाँ, इतना शरीफ मासूम मुझे एक चीज बंदा समझ नहीं आ रही सलमान, ये आज के ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑल द क्वेश्चंस टुडे लिंक्ड विद हस्बैंड वाइफ ओनली? सर, मैरिड पीपल सर, मैरिड पीपल सर, मैरिड पीपल
सिर्फ आपका होस्ट अभी तक बैचलर है सर, बचा हुआ है सर। और ये एक्चुअली आपके लिए नहीं है सर, ये मुझे डराने के लिए है सर। मुझे डराने। अच्छा, और मतलब कि और हर एक पत्नी अपने पति या बॉयफ्रेंड को ऐसा समझती है कि कोई भी यू नो एनीबॉडी विल गेट इन्फ्लुएंस और कोई भी पट जाएगी। मेरे कैसे बता दूं, 10 साल ट्राई किया, 10 साल के बाद कुछ बात बनी। अच्छा, बट हाउ डिड दिस हैपन? ओह प्लीज। मतलब कि फर्स्ट लव यू किसने बोला, आपने या आपने? मैंने आपने। पहले अपने आप के साथ मैंने 10 साल रिहर्सल की। हाँ। 85 से 94 तक, मतलब इट वाज ओनली फ्रॉम माय साइड, वन साइडेड पैशनेट लव। और सुना उस वक्त ये काफी जिम विम जाया करते थे और उन्होंने वेट वगैरह नहीं, लूज नहीं, किया कुछ था। नहीं, कुछ नहीं। हाँ नहीं, इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कि ये कुछ 32 जब मैं वेज की yes जीन्स। बोलने के बाद देन ही लॉस्ट सो मच वेट। सब कुछ होने के बाद इकरार इकरार हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने कहा अभी मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में 20-22 किलो मैंने वजन कम किया अपना और अपने शेप में आ गया, स्लिप ट्रिम हो गया। उसके बाद अगर मेरा वजन बढ़ा है, जो बढ़ा है अभी, जी। इट इज इनकी वजह से। courtesy all her love, all her affection, all her फूड। और 2 बच्चों के बाद तो आदमी तो ऐसा होना ही होना है। यू विल कीप गुड लुकिंग मेड। Yeah, no problem. चलो अच्छी बात है। आए सर, आप दोनों के पास 10 सेकंड है और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं ऑन गुड लुकिंग मेड और पति भटकोइंग। आयशा जी और प्रभु जी ने लगाया 26% पर, श्री जी और बोनी जी ने लगाया है 20% पर। आए देखे कौन जीता ये प्रश्न और किसका जवाब सही होता है, आयशा जी, प्रभु जी, श्री जी या बोनी जी का। वाह, क्या भरोसा है अपने अपने पतियों पर। 2, 1। और आप लोगों का अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि श्रीदेवी मैडम गजब का पेंटिंग करती हैं। और मैंने क्या किया है कि इनके 2 पेंटिंग्स मैं बोनी सर को बोल के छुपा करके लेके आया हूं यहाँ पर। आए दिखाएं श्री जी की पेंटिंग। ये पेंटिंग मैंने किया है, अगर आपको याद होगा मैं आपके घर पे आई थी और थोड़ा टिप्स लिया, आपका टेक्निक मैं इसमें यूज़ किया। लेकिन मेरी पेंटिंग तो बहुत ठोकू मास्टर पेंटिंग है। हाँ, मैं बहुत जल्दी ली, इसमें बहुत टाइम लगा हुआ आपको। बहुत टाइम लगा। कितना टाइम लगता है? आई थिंक 10 days। 10 दिन। 10 दिन लगे। तालियां प्लीज। ये रहा दूसरा। ये क्या है? ये मदर श्रीदेवी हैं? नहीं? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था, है ना? उसका मैं बताता हूँ जी। somehow we had seen Savaria जी। and her attempt was to paint, to depict Sonam in a particular mood. थैंक यू वेरी मच, लवली दिस इज। देखिए, ये पेंटिंग्स तो कमाल की हैं। हाँ, आप दोनों की 2 और भी पेंटिंग्स हैं। एक है खुशी और एक है जानवी। बोनी सर और श्री जी की 2 बेटियां। जी हाँ, प्रश्न आप लोगों का ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को डायपर बदलना आता है? ओए तेरी। I'm not qualified, but I've seen men, fathers doing it. You. And I don't know, sir. I don't do it. There's always a first time to learn. आज देखते हैं कि कौन कितने जल्दी डायपर बदल सकता है। आइए, कम बॉस, कम। ये है। आइए सर, 1, 2, 3। ये क्या है क्या सर? ये कंपटीशन है, कौन जल्दी? अरे ये
ये हमारी छोटी सी गुड़िया का है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ओ बेटा ओके डोंट वरी स्वीटहार्ट। ओए तो ये भी आई ये इन्होंने अपनी गुड़िया का मुझे दिया था। ये लो चलो सर, अपना तो हो गया सर, अपना बहुत प्रैक्टिस है बिना बच्चे के। हाँ? ये इनका बच्चा रो रहा है। इनका बच्चा रो रहा है, चुप करो भैया। ले हमारा रेडी, प्लीज कम हेल्प मी। ये देखो सर, वुमेन्स टच नीडेड। देखिए हमारा प्यारा बच्चा, क्या हम दो हमारे दो। तो प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को डायपर बांधना आता है? वो तो देख लिया कि हम सबको यहाँ पे आता है। आपके पास 10 सेकेंड हैं, आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। %40 आपने लगाया है और 31% आपने लगाया है। आए देखते हैं कि कौन जीतता है ये पॉइंट और कितने पुरुषों को डायपर बांधना आता है। स्कोर है 2-all और इस शुभ मौके ऑफ 2-all के ऊपर मैं 2 लोगों को बुलाना चाहता हूं और वो हैं हमारे इस पिक्चर वांटेड के म्यूजिक डायरेक्टर्स जो कि हैं साजिद और वाजिद। आइए। हरे हेरे हेरे सा सारे गाना बात तंग 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 और प्यार में उम्र सजनी हम कुछ भी कर देंगे। हरे हेरे हेरे सा सारे गामा पादानी तोर प्यार में उम्र सजनी हम कुछ भी कर देंगे। तोरी खातिर दुनिया से हम लड़ लेंगे भिड़ लेंगे। अरे कैसे कि हम कर ले हमारी खातिर कुछ कर दोगे। छोड़ के कब चल दोगे। तो से प्यार करते हैं गोरे जा भी ले लेंगे। तो से प्यार करते हैं गोरी जा भी ले लेंगे। तो से प्यार करते हैं गोरी जा भी दे देंगे। रे सारे रे सारे गामा पादानी सारे। Thank you. स्कोर है 2-all। अब ये प्रश्न होगा डिसाइडर प्रश्न। क्या बात है। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं की शादी होते ही उनकी सास ने उनसे पूछा कि वो गुड न्यूज कब दे रही हैं? जितने अब तक सवाल पूछे थे सबसे सिंपल सवाल ये है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि 90% ऑफ मदर इन लॉज आर रेडी विद दिस क्वेश्चन द मिनट द सन गेट्स मैरिड। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसलिए बिकॉज इवन शी मस्ट हैव बीन, उनसे भी पूछा गया होगा जब उनकी शादी हुई होगी। इसकी वजह कुछ और है। क्या? उनको लगता है बेटा तो गया, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन तो मेरे हवाले होगा। पोता पोती। आपके सास ने भी तक पूछा आपसे कि बेटी आप हमें गुड न्यूज़ कब सुना रही हैं? तक नहीं पूछा। जब आपकी शादी हुई तो आपसे ये पूछा गया कि आप गुड न्यूज़ कब सुना रही? नहीं पूछा आपसे। पूछने से पहले सब कुछ हो गया। मेरी मम्मी बोलती है कि शादी करो ना करो, गुड न्यूज़ पहले सुना देना। बेटा तुम गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो, उसके बाद भले ही तुम शादी कर लो। हमारे घर में मम्मी से हमको जल्दी थी। तो 10 सेकेंड है आप दोनों के पास। 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। आयशा जी ने लगाया 94% पर, श्री जी ने लगाया 82% पर।
मतलब कि आप से तो जरूर पूछा गया होगा ये Because of 10 seconds इसमें, otherwise कि आप 20 वो seconds. 6% वाली हैं या 94% वाली हैं? मुझसे नहीं पूछा गया है बस। नहीं पूछा गया है इनसे। आए देखें कौन जीतते और कौन खेलते हैं हमारे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आजकल कोई नहीं पूछता है, आजकल बताना पड़ता है कि मम्मा गुड न्यूज़ है। तो आप जीत गए और आप Sorry, too bad. No, don't cry, it's nothing, don't worry यार। नहीं He's very upset with me actually. क्योंकि Yeah, because I saw इन्होंने हाँ, excitement में 94%। मैंने ज़्यादा कर दिया। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ, कम। तो आप दोनों जीते हैं गवर्नमेंट नॉकआउट राउंड और इसी खुशी में मैं एक गाना बजाने वाला हूँ। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी। So let's play 10 का दम। आपका पहला प्रश्न खिड़की है 40% की। प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ बहस खत्म करने के लिए उनसे माफी मांग ली? ये मैं अक्सर करता हूँ। You sir? 60 to 100. 60 to 100. Have you said? Oh yeah, sorry यार. You said? जी, अच्छा you're discussing that. गिन रहे थे कितनी बार मैंने सॉरी बोला, कितनी बार इन्होंने सॉरी बोला। मैं जीता, मैंने ज्यादा सॉरी बोला। आप सॉरी बोलते हैं? ज्यादा बोलता हूँ। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये कभी आपसे आर्ग्यूमेंट करती होंगी या कुछ, क्योंकि आप ऐसा कुछ करते ही नहीं जिनकी वजह से इनको नहीं करता नहीं इसलिए आर्ग्यूमेंट करती है कि करो करो। और प्रॉब्लम ये है कि अगर सॉरी के अलावा कुछ भी बोलो तो नया आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। तो इसे और हाँ ओके यस यस यस। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि या बाबा आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी ना, दैट मीन्स यू डन इट ना, आई डोंट सी यू एनीमोर। ऐसा भी होता है, तो सॉरी बोलना नहीं चाहिए। मैं उस लिमिट तक नहीं पहुंचा कभी। अच्छा तो आप एक अनुमान लगाइए। आप लोग भी एक वोट करना शुरू कीजिए। आपने लगा है 45 से लेके 85% पर। आप ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे? आए मैडम को ऑडियंस का पोल दिखा देते हैं। ऑडियंस का पोल है, छोटी है, मेनली 40-60 है। फिर एक ये 100 वाले कौन है यहाँ पे? हाँ देखने दो। चिच्चा आप ही हो सकते हो, आप ही हो सकते हो चिच्चा। हाँ अपना ही सही लगता है। आप यू वांट टू गो बाय 45 से लेके 85? जी हाँ जी। हाँ क्या करना चाहेंगे, छापना चाहेंगे? बिल्कुल सर। सोचिए अगर 10 रुपए नहीं गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। आज आपको खाना नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सर। छाप दिया। श्री जी ने 45% से लेके 85% पर। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने अपने पत्नी के साथ बहस खत्म करने के लिए माफी मांगी है। आए देखें। वो बंद करना कभी कभी। रसगुल्ला दे दूंगा रात को। बाल 2% से बचे हैं आप। तो आप जीत चुके हैं 10,000 रुपए। खेलेंगे 1 लाख रुपयों के लिए।
खिड़की है 30% की। प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय किसी भावुक फिल्म को देखते समय रोए हैं? What percent of Indians have cried watching an emotional film? 70? 45, आप रोती हैं? हाँ मैं रोती बहुत हूँ। अच्छा, मतलब क्या बहुत बड़ी चीज़ों पे आप रोती हैं? छोटी चीजें भी रुला देती हैं? छोटी चीज़ों पे रोती फॉर हूँ। एग्जाम्पल? पता नहीं, कुछ भी मुझे थोड़ा बुरा लग गया किसी चीज़ के लिए मैं रोती हूँ। यू क्राई? आप रोते हो पिक्चर Yeah, I देख? cry. विच इज द लास्ट फिल्म आपने देखी और आप रोए? Some Tamil films. तमिल फिल्म? Tamil, old Tamil. ओल्ड फिल्म? क्राइड? Cry, cry. मणि सर? जी सर, बहुत रोते हैं हाँ? picture देख के। मैं तो अच्छा, I get involved and I definitely sob. I enjoy sobbing. In fact, कौन सी पिक्चर में आप रोए? जितनी पिक्चरों में रोने की जो अच्छी फिल्में जहाँ पे आप प्रेम में रोए और प्रेम में? हाँ, प्रेम में रिलीज के बाद रोया था। रिलीज के बाद प्रेम इनकी पिक्चर थी जो संजय कपूर का लॉन्च था और बहुत ही अच्छी पिक्चर थी और इतना पैसा खर्च किया और इतने लैविश लेवल पे पिक्चर बनाई है और अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर इतनी कुछ खास नहीं चली, तो इसलिए मैं पूछा था कि रोए थे कि नहीं आप? मैं हर पिक्चर में जैसे बोनी जी ने बताया जो भी इट वेरी टचेस योर हार्ट 100%। लास्ट पिक्चर ऐसी कौन सी थी जिसे आप देख के? तारे जमीन पर। तारे ज़मीं पर। आपने ये अनुमान लगाया 40% से लेके 70% पर। ऑडियंस का पोल देखते हैं, आइए ऑडियंस का पोल देखते हैं हम। 50 से लेके 60 और ये लो यार, ये कौन है यार? ये 100 वाला कौन है बॉस? चिचा ये तुम ही हो? ये क्या टॉम एंड जेरी देख के रोते क्या तुम? सभी पिक्चर में रोते। 1 लाख रुपयों का सवाल है, आपने लगाया 40% से लेके 70% पर। अगर जीतती हैं तो आप 1 लाख रुपए जीतती हैं, अगर हारती तो आप 1000 रुपए लेके जाती हैं। What do you guys think? Yeah? शाम को 40% से लेके 70%। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय किसी भावुक फिल्म को देखते समय रोए हैं? आए देखें कि ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो फिल्म को देख के रोते हैं। ये फिर से बहुत पास आया। छोटा मार्जिन। छोटा मार्जिन नहीं, इस बार थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया। पहले 2% से बचे, अब 4%। ऐसे ही बचते जाइए सर आप। हमारी पिक्चर में एक गाना है जिसके बोल हैं लव मी लव मी लव मी। वो गाना सुना दे आपको? जी बिल्कुल। आइए जी हाँ, आपका अगला प्रश्न है 10 लाख रुपयों के लिए। प्रतिशत की खिड़की होगी सिर्फ 20%।
और प्रश्न ये रहा कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि जिंदगी की असली शुरुआत 40 की उम्र से होती है? 40 की उम्र से होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए आप कितना फिट हूँ मैं, हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि लाइफ बिगिंस एट 40, लेकिन कभी आप आके मुझे सुबह को देखो। हाँ, जब हम लोग उठते हैं ना तो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में उठते हैं। ये पहले पैर हिलता थोड़ा सा, फिर हाथ हिलता है, हाँ, फिर ऐसा गर्दन को ऐसा लेना, लेकर के गर्दन में कैच हो ऐसे नहीं आ जाए, फिर धीरे 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 करके उठते हैं। 40 से लाइफ शुरू भी होती है और 40 से लाइफ गड़बड़ भी होती है। What do you think, Prabhu? Like 10 to 30%, very less person. How old are you? Around 36. You're 36. नहीं, ये तो अभी बोलेगा थोड़ी, इसलिए बोलेगा। ये जब when you come to 40 at that point of time, उस वक्त No, sir. और दुआ करो कि जिन ने ये फोन उठाया पोली में सब 40 के ऊपर है। मेरली तो लाइफ 40 में मेरी सेकेंड इनिंग शुरू हुई थी जी। मतलब आई थिंक आई वाज क्लोज टू 40 व्हेन शी हैपेंड टू मी। अच्छा, सो आई बिलीव इन दिस लाइफ बिगिंस एट 40। आप एक अनुमान लगाइए, आप लोग भी एक अनुमान लगाइए, वोट कीजिए आप लोग। आप एक स्टूडियो ऑडियंस का पोल देखना चाहेंगे? आए ऑडियंस का पोल दिखा देते हैं। अरे फिर वापस आना। It is main peaks are from 30 to 40 और फिर इनकी एज ग्रुप मेरे को समझ में आ नहीं रही है, ये एक्चुअली खेल रहे हैं या दिमाग से खेल रहे हैं, ऐसे ही कुछ लगे पड़े हैं। क्या करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? I think we should go for it. जी, you want to go with this? शाम दिन सर ठीक से सोच लीजिए आप। छाप दिया मैडम ने। Oh God, don't tell me. आपने लगाया है 20 to 40। अगर आप जीतेंगे तो आप 10 लाख 10 लाख TDS माइनस और माइनस TDS हारेंगे तो 10,000। फिर तो आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो सोचते हैं कि 40 की बाद उनकी जिंदगी शुरू होती है। आए देखें कि श्री जी 10 लाख रुपए जीती है या 10,000 रुपए लेके जाती हैं। एक रिक्वेस्ट, %, 10 लाख रुपए जीत यहाँ पे गए। भी 3% से 3% border line पे चला। आप चैरिटी के लिए खेल रही हैं तो आप 1 करोड़ रुपयों के प्रश्न के लिए ट्राई करेंगे या एक सेकंड, एक रिक्वेस्ट कर जी, सकता हूँ सलमान जी। ये काफ़ी टेंशन पैक्ड माहौल था, थोड़ा हमको रिलैक्स करने के लिए एक मेरी फिल्म में तूने पहली बार गाना गाया है। मेरे से वो कहाँ से नहीं, सर तेरी याद सताती है, ओ तेरी याद सताती है। Thank you! Thank you! बहुत बहुत शुक्रिया,
जी हाँ, तो आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपयों का प्रश्न है ये और खिड़की है 10% की। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है? मेरी अभी तक बन रही है बहुत टाइम से। अरे क्या बना रहा बॉस? अरे बहुत टाइम ले लेके बना रहे। नहीं, मतलब पता है कि कुछ स्पेशल मामला होने वाला है। सर है सर। पर आपको क्या लगता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं? Your marriage is made in heaven, not here. கல்யாணம் சொர்க்கத்துல நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஜோடி சொர்க்கத்துல நிச்சயம் இருக்கப்படும். Yeah, I believe in that. आप? I do believe हाँ? that. I think everybody believes that. लेकिन आजकल जितने डिवोर्सेस वगैरह हो रहे हैं ये सब तो कि वहाँ पे काम ठोका जा रहा है क्या ऊपर? हाँ? ऑडियंस की भी राय लेते हैं। अभी 100% वाला क्या बोलता है मैं देखना चाहता हूँ। 50 to 60. आपने 30 to 21 20. सोच समझ के खेलिएगा। ये है मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस। Higher, definitely higher. What do you think, darling? But you think that marriages are made in heaven? I don't know. You don't know. What do you think, Janvi? I know moms and dads is made in heaven. Moms and dads are made in heaven. आप जीतते हैं तो आप जीतेंगे 1 करोड़ रुपए। क्विट करते हैं तो आप ले जाते हैं 10 लाख रुपए। हारते हैं तो आप लेके जाते हैं 1 लाख रुपए। நீங்க என்ன சொல்றீங்க? Play. Play, Aisha, play. what do you say? Yeah. What do you say for play? விளையாடுங்க விளையாடு விளையாடுங்க விளையாடு விளையாடு नो விளையாடு விளையாடுங்க विलियड खेलो. खेलो। सोच के खेलिएगा प्लीज। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, आई नो, और 10 लाख भी बहुत बड़ी रकम है, दैट टू आई नो। 1 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। ठीक है। मुझे आप बात बताइए कि कितने साल काम करने के बाद आपने 1 लाख रुपए देखे? 4 साल के बाद. 4 से उसके 4 साल के बाद। 4 और 10 लाख रुपए वो तो सिर्फ मम्मी को मालूम था. मम्मी को मालूम। सबसे पहले मैंने 10 लाख के ऊपर दिए थे। अच्छा, मुझे याद है उन दिनों में प्राइस जो थी मुझे पता था, पर मैं जब गया मद्रास, जो इनकी मम्मी ने मुझसे मांगा, तो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, उन दिनों में 5 to 8 के बीच में कुछ भी प्राइस होती थी। तो उनकी मम्मी ने कहा 10 रुपीज़। तो मैंने कहा नो। देन प्लीज सर 10 रुपीज़। आई सेड नो। फाइनली मैं आई विल पे 11 रुपीज़। So for 2-3 minutes there was a pause. She didn't know what had happened. So that was the first picture which she had got double figures. %50 चले गए 60%। सर छाप देते हैं। हाँ? छाप देते हैं सर। श्री जी अपने हिसाब से खेलो। हाँ, ये ना ये 1 करोड़ जीत रहे हैं, ना ये 10 लाख रुपए हार रहे हैं। ये छाप दो। आप अपने हिसाब से, अपने माइंड से आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं बता सकता ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मुझे आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे पता भी नहीं है। Well, Aisha, what do you think? Aisha, what do you think? I think they believe it will be higher. Higher. छाप दिया। 55% से लेके 65%। ये टेंशन हमको नहीं चाहिए। लो चलो।
आपको क्या लगता है कि आपने राइट डिसीजन लिया? एब्सोल्युटली। हाँ, हाँ जी। आपको थोड़ा सा ऊपर लगता है, नीचे लगता है? मैं हमेशा गलत हूँ तो मेरी राय मत नहीं पूछो। तो चलिए, अब तो ये हो गया, आप एक अनुमान लगाइए अपना खुद का। I think maybe higher. Higher, कितना? 65 to 75. 65 to 70, 40 to 50. 40 to 50। आए देखें कि बोनी सर और श्री जी 1 करोड़ रुपए लेके जाते हैं या सिर्फ 1 लाख। आपने क्या बोला था मैडम? हाँ, 65 to 75. 65 to 75। मतलब यू वुड हैव बीन ये हाँ, ये जीत जाती। तो चले, आप जीते हैं, पैसे नहीं लेके जा रहे, लेकिन जजमेंट तो राइट है, आप जीत गए ये पॉइंट। आओ कम ऑन। जाने से पहले एक लास्ट तस्वीर जो कि सैमसंग स्टार टच फोन से खींची जाएगी। आइए, फोन दीजिए मुझे प्लीज। आइए। अच्छा, इस फोन की ये स्पेशलिटी है कि जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे तस्वीर दिखाई नहीं देगी। आइए, ये स्माइल।